ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। क्या होगा? मेडुला में से बनेगा सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। मैंने बोल दिया कॉर्टेक्स खत्म हो जाएगा 8 वीक में। अपीयरेंस ऑफ लेडिक सेल, देखो लेडिक सेल आ गया तो लेडिक सेल क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली टेस्टिकुलर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट ओवर इन्फॉर्मेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ TDF ऑन वाई क्रोमोसोम। ये हमने रिपीट हो दिया, ठीक है, ये हमको पता है। TDF इज प्रोड्यूस्ड बाय SRY, ये भी हमको पता है कि भाई फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? SRY रीजन, HY एंटीजन, ह्यूमन वाई क्रोमोसोम एंटीजन, उसके मदद से बनेगा TDF, टेस्टिस डेवलपमेंट फैक्टर। उसकी वजह से बन रहा है टेस्टिस, और टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अभी ये फीमेल बनने वाली है, वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो ऑटोमेटिक 11-12 वीक पे मेडुला खत्म, कॉर्टेक्स में से बनेगी ओवेरियन टिश्यू, और 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवरी। ठीक है, अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो ओवरी नहीं बनेगी। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिर से ये चार्ट लिया है ताकि आप देख पाए। ओके, राइट हैंड साइड बन रही है ओवरी, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है टेस्टिस। बाय पोटेंशियल गोनेड में से 6 वीक तक पता नहीं चलता है। अभी मैंने अब तक जो भी बोला ना वर्ड्स में, ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा चार्ट है इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, पहले 6 वीक तक अनडिफरेंशिएटेड गोनेड, तो अगर टेस्टिस डेवलपमेंट फैक्टर आया, वाई क्रोमोसोम होगा तो टेस्टिस डेवलपमेंट फैक्टर आएगा, तो टेस्टिस बनेगी। ठीक है, टेस्टिस डेवलप हो गई। टेस्टिस क्या बना रही है? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, सो रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। और क्या बना रही है वो? टेस्टोस्टेरोन। तो ग्रोथ ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड वास्ट डिफरेंस, यानी कि अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स। और अभी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करेगा रिडक्टेज, और क्या बन जाएगा? डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वो एक्सटर्नली वर्क करता है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो बाहर के फ्यूजन ऑफ लेबियल स्क्रोटल फोल्ड्स एंड ग्रोथ ऑफ फेलस एंड प्रोस्टेट। अभी राइट हैंड साइड TDF नहीं है तो ओवरी है, तो MIF नहीं होगा, तो क्या होगा? फीमेल के ऑर्गन्स बनेंगे, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, अपर 1/3 ऑफ वजाइना। टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वुल्फियन डक्ट का रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने अब तक नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की एबनॉर्मलिटी है, नॉन डिसजंक्शन। एनाटॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक के क्वेश्चन आते हैं हमारे 2 मार्क का, आप अपना यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल देख लीजिए एनाटॉमी में कैसे पूछते हैं। दिस इज अ इंटीग्रेटेड टॉपिक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ऐसे टॉपिक को कभी भी एक्सक्लूड नहीं करना है, हमेशा पढ़ना है। आप चाहे तो एनाटॉमी में से पढ़ लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजियोलॉजी की बुक में से अलग से पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन फिजियोलॉजी में कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे एक टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। फिर बाकी के जो है सुपर फीमेल, क्लाइनफिल्टर, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो देखो ये एक डबल एक्स है, तो मियोसिस के टाइम क्या होना था? एक एक्स लेफ्ट में जाता, एक एक्स राइट में जाता, पर इधर गड़बड़ हो गया, नॉन डिसजंक्शन, यानी कि दोनों सेपरेट नहीं हुए, साथ ही जुड़े रहे। तो एक साइड 2 डबल एक्स आ गए, एक साइड खाली रहा। तो देखो x 0 हो गया ना, फिर जब मेल के फॉर्म आएंगे x और y, तो x 0 हो गया तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम। मैं राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। y 0 ना, वो बचता नहीं है, मर जाता है, इट कांट सर्वाइव, है ना। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो डबल एक्स के अंदर और एक एक्स हो गया, तो इधर ट्रिपल एक्स होना चाहिए। ठीक है, फीमेल फीमेल सुपर फीमेल, उधर गलती है, और डबल एक्स के अंदर वाई आ गया तो वो क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज द एबनॉर्मलिटीज ऑफ at the time of sex determination, at the time of meiosis. What happened? Non-disjunctions. Okay, so what are the cause? Non-disjunction of chromosome during gametogenesis. So pair of chromosome fail to separate and go in a one daughter cell. Okay, फिजियोलॉजी में पूछ सकते हैं 1 मार्क कमेंटमेंट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो हमको लिखना है कि इट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, द कॉज इज नॉन डिसजंक्शन। फिर हमको लिख देना है उसका, आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी कि व्हाट इज देयर क्रोमोसोमल सेक्स, व्हाट इज देयर गोनेडल सेक्स, साइकोलॉजिकल सेक्स। और आप बस 1 मार्क के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लिख सकते, है ना।
तो इस हिसाब से लिखिएगा। अगर कमेंट पूछिए तो वहाँ पे शॉर्ट नोट लिख के नहीं आना है, कितना भी अच्छा लिखोगे मार्क एक ही मिलेगा। रेडी, आप समझ गए? ओके, ये देखो ये है ना, सिर्फ एक आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए एक फिगर लिया है। राइट हैंड साइड वाला मेल एकदम नॉर्मल है XY, लेफ्ट हैंड साइड वाली फीमेल नॉर्मल फीमेल है XX। अभी X0 तो ये है टर्नर सिंड्रोम, XXY तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। आपकी एनाटॉमी वाली बुक में इसके बारे में ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप सोचो इसमें से कोई मेरी जेन का केस है क्या? मेरी जेन का केस मैंने वापस राइट हैंड साइड लिख के दिया है, तो आप सोचो और आप खुद ही बोलो कि ये मेरी जेन का ये केस क्यों नहीं है। पहली बात तो कि भाई ये XY है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी का भी क्रोमोसोमल सेक्स XY नहीं है, ना ही टर्नर सिंड्रोम का, ना ही क्लाइनफेल्टर का। तो मेरी जेन के एक्सटर्नल फीचर्स तो फीमेल जैसे हैं, तो मतलब मेरी जेन नॉर्मल मेल तो है नहीं, है ना। अपन ने बात किया कि उसका जो एक्सटर्नल जेनाइटलिया है इट्स लुक लाइक फीमेल, शी हैज ब्यूटीफुल ब्रेस्ट, शी इज़ वेरी कर्वी 36 25 36, ओके। और फिर भी उसका क्रोमोसोमल सेक्स क्या है XY। तो मतलब कि ओके, so now here we are seeing the external genitalia, okay। मिडल में बाइपोटेंशियल गोनेड है, ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है, देयर इज अ कलर कोडिंग। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में से दोनों साइड मेल और फीमेल में कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, ब्लू में से कौन से ऑर्गन बन रहे हैं। तो पहले हम ऊपर के फिगर पे इंटरनल ऑर्गन्स पे करते हैं फोकस। तो बीच में जो है बाइपोटेंशियल गोनेड, ओके, ठीक है। उसमें से टेस्टिस बन सकती है राइट हैंड साइड मेल में, या फीमेल में बन सकती है ओवरी। अभी आप ब्लैक कलर पे फोकस करें, तो मिजोनेफ्रोस है ना, तो उसमें से बन गया वास डेफरेंस। और वो वुल्फियन डक्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड फीमेल में चली गई। और मुलेरियन डक्ट में से क्या बन गया, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सम पार्ट ऑफ वजाइना। अब देखो आप याद कैसे रखोगे, वुल्फियन डक्ट तो हम ऐसे कहते हैं ना, मेल आर डॉग्स है, ऑल मेल आर डॉग्स, तो डॉग इज इक्वल टू वुल्फ, तो मेल का जो है वो वुल्फियन डक्ट। या ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि एक फिल्म आई थी डिज्नी की मुलान करके, तो मुलान इज अ गर्ल, मुलेरियन इज फॉर फीमेल, ऐसे मैंने याद रखा है। तो उसके फीमेल ऑर्गन्स। अभी आप नीचे देखेंगे तो जेनेटल ट्यूबरकल है ब्लैक कलर का, उसमें से बन गया ग्लांस पेनिस, और फीमेल में बनेगा क्लिटोरिस, ठीक है। जेनेटल स्वेलिंग में से अगर लेबिया मेजोरा माइनोरा है वो फोल्ड हो गए तो बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड फोल्ड नहीं हुए तो फीमेल, फोल्ड हो गया तो राइट हैंड साइड मेल, ठीक है। अभी खास ये मेल में इसको बंद होने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से एक्सटर्नल जो फीचर्स है वो आते हैं। और इंटरनल ऑर्गन बनने के लिए कौन सा चाहिए, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अगर रिडक्टेज हार्मोन की भी कमी होगी तो बाहर के एक्सटर्नल हार्मोन जो है वो फीचर्स कैसे रहेंगे, फीमेल के जैसे रहेंगे, हाँ, ओके। तो हमारे मेरी जेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, XY है अंदर, ठीक है। शायद उसके पास टेस्टिस भी है, शायद उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नॉर्मल होगा, लेकिन हो सकता है कि उसको रिडक्टेज एंजाइम नहीं हो, हाँ, या वो जो बाहर के एक्सटर्नल जो सेल हैं टिश्यू के उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं हो, दैट्स वाई ये फोल्ड नहीं हुआ। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगी कि फीमेल जो सिस्टम है वो तो स्पेस की जैसे यथावत है, कुछ नहीं रहेगा तो भी स्पेस रहेगा, अगर लाइट नहीं है तो डार्क रहेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया और मेल के ऑर्गन्स नहीं भी बने, चाहे XY है, टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है, पर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो ऑटोमेटिक फीमेल के बन जाएंगे हैं। अगर मेल के नहीं बने तो वो ऑटोमेटिक फीमेल के बन ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे जन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कि उसके पास है XY क्रोमोसोम, टेस्टिस भी है, रेडी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी शायद नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ हार्मोन लेवल पे या रिसेप्टर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसका फोल्ड नहीं हुआ, तो उसमें से स्क्रोटम नहीं बना, है ना, तो वो एक्सटर्नली क्या लगती है, फीमेल लगती है। अभी देखो, तो अभी टर्नर सिंड्रोम जैसे कि
आपको पूछा तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? वो सारा कुछ लिख के आते हैं जस्ट साइन एंड सिम्टम है, फिनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप पे ही लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे हैं। आपको कैसे लिखना है तो मैंने कुछ हेडिंग बनाए हैं उसके लिए। तो क्रोमोसोमल सेक्स XO है ना, तो वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है क्योंकि उसके पास डबल एक्स नहीं है। नॉन डिसजंक्शन के टाइम उसको XO हो गया, ठीक है। तो फिर आपको गोनेडल सेक्स लिखना है, उसका ओवरी भी नहीं है क्योंकि 2 एक्स चाहिए है। उसके फिनोटाइप तो देखो अब ये उसके फिनोटाइप है, मैंने एक फिगर लिया है। ओके, गोनेडल सेक्स हो गया, साइकोलॉजिकल सेक्स हो गया। अभी फिनोटाइप के बारे में तो शॉर्ट स्ट्रेचर, लो हेयर लाइन, वो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। अभी उसमें बार बॉडी नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है। अब नाउ व्हाट इज बार बॉडी? इट इज ऑल्सो 1 मार्क कमिंग। अगर आपके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, आप फीमेल हैं, तो उसमें से एक एक्टिव रहेगा, एक इनएक्टिव हो जाएगा। जो इनएक्टिव है उसमें से क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बार बॉडी। सो वो ड्रम स्टिक के जैसे दिखता है। कौन कौन से सेल में दिख सकता है? न्यूट्रोफिल में दिख सकता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ वजाइना, ब्लड न्यूट्रोफिल, तो वो फीमेल में दिखेगा, ठीक है। लेकिन बार बॉडी टेस्ट इज नेगेटिव इन टर्नर सिंड्रोम। अभी एक जगह पे बार बॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्यों? डबल XY है ना, वो मेल है लेकिन उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा उसमें? बार बॉडी टेस्ट पॉजिटिव। अब हम देखते हैं दूसरी एबनॉर्मलिटीज। तो ये हो गई सेक्स डिटर्मिनेशन की। व्हाट इज ट्रू हर्मेफ्रोडिटिज्म? ओके, जैसे जेनेटिक सेक्स है XY है और X, जैसे कि भाई अरविंद नाम का कोई लड़का है, उसके आधे सेल है बॉडी में, उसमें XY क्रोमोसोम है, आधे सेल में डबल X है। बाहर के एक्सटर्नल जेनिटलिया भी मिक्स्ड है, थोड़े मेल के थोड़े फीमेल के, उसको गायनेकोमास्टिया भी है, उसके पेनिस डेवलपमेंट भी है। पर एक चीज उसमें हमेशा होती है, हाइपोस्पोडियासिस इनवेरिएबली प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज हाइपोस्पोडियासिस? है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग अंडर साइड ऑफ पेनिस और इनसाइड ऑफ वजाना, नॉर्मल जगह पे नहीं होके इनसाइड ऑफ पेनिस और इनसाइड ऑफ अंडर साइड ऑफ पेनिस और इनसाइड ऑफ वजाना, उसको बोलेंगे हाइपोस्पाडियासिस। ये ट्रू हर्मेफ्रोडिटिज्म में होता ही है, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सेल में और फीचर्स भी एक्सटर्नल दोनों के हैं। अभी हम देखते हैं शूडो हर्मेफ्रोडाइट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप बोलो कि व्हाट इज फीमेल शूडो हर्मेफ्रोडाइट, तो आप फीमेल वर्ड को पकड़ लो। तो फीमेल शूडो हर्मेफ्रोडाइट में फीमेल है ना, तो जेनेटिक सेक्स क्या रहेगी? डबल एक्स। तो गोनेडल सेक्स भी क्या होगी? उसकी मैचिंग यानी ओवरी। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? एक्सटर्नल जेनिटलिया उसके ऑपोजिट सेक्स के हैं। तो फीमेल शूडो हर्मेफ्रोडाइट में डबल एक्स ओवरी, एक्सटर्नल जेनिटल और एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल के, ओके। और मेल जो है शूडो हर्मेफ्रोडाइट, उसमें XY क्रोमोसोम, गोनेडल टेस्टिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें कौन के रहेंगे? फीमेल के रहेंगे। तो एंड्रोजनल रेजिस्टेंस सिंड्रोम जो हमारे मेरी जेन के साथ है, उसके साथ कुछ ऐसा ही है। उसको XY क्रोमोसोम है, उसके पास टेस्टिस है और उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है? फीमेल के, मेल के हैं, सॉरी, ओके आई एम कंफ्यूज नाउ। एक्सटर्नल जेनिटलिया इज ऑफ फीमेल, सॉरी आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। सो मेरी जेन है कंप्लीट एंड्रोजन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, उसका जेनेटिक सेक्स है XY, गोनेडल सेक्स है टेस्टिस, ओके। और उसमें इमेच्योर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल सेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। लेडिक सेल उनमें प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन बीइंग सिक्रेटेड। बट प्रॉब्लम क्या है? जो टारगेट सेल है एक्सटर्नल जेनिटलिया के, वहां पे रिसेप्टर नहीं है, तो वो रेजिस्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के एक्शन के लिए, तो उसको बोलेंगे एंड्रोजन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इसीलिए मेरी जेन जो है वो होगी मेल शूडो हर्मेफ्रोडाइट। XY है तो मेल, ठीक है। फिर XY है ना, मेल है ना, तो टेस्टिस भी सेम सेम, क्रोमोसोमल सेक्स, गोनेडल सेक्स सेम। पर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया आर ऑफ फीमेल, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा केस आपको यहाँ पे भी दिखेगा, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये सारे जो हार्मोन है ना वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं, जहाँ पे ये सारे स्टेरॉइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप if you write in a comment, I will make a separate video for this. Already this video is very lengthy. Okay, thank you, goodbye.